झज्जर विधायक गीता भुक्कल ने शहर की खस्ता हालत में पड़ी सड़कों का दौरा किया और स्थानीय लोगों से बातचीत की। लंबे समय से अंबेडकर चौक से लेकर यादव धर्मशाला तक रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण आमजन को, शहरवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क टूटी होने के कारण आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। वहीं शहर के दौरे पर पहुंचे विधायक भुक्कल ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए अनेकों आरोप भी लगाए और कहा कि सरकार नारा देती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन झज्जर के साथ सरकार भेदभाव कर रही है, क्योंकि झज्जर जिले में चारों विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, इसलिए सरकार जिले की जनता को परेशान करने का काम कर रही है। वहीं विधायक ने प्रशासन के अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। निर्माण कार्य में देरी होने पर कांग्रेस विधायक ने अधिकारी व ठेकेदार पर भी कार्रवाई की मांग की। की बात हो, मैं स्वयं जब वहाँ पर गई हूँ, मैंने वहाँ पे जाके और सब बच्चे मिले मुझे, मैं आपको उसमें जो है चेड़ा में, मतलब मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ उस बात का, उसमें गोसे भर रखे थे। ये देखिए, ये वीडियो देखिए, ये चेड़ा के स्कूल में मैंने सभी अधिकारियों से बात की, ये गोसे चारा भर रखा है। सेम स्थिति चेड़ा में है, सेम स्थिति बाजितपुर में है। उसके बाद मैंने पीसीसी ऑफिस में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दिखाया कि ये मैंने स्वयं जाकर वहाँ पर वीडियो करने का काम किया है। सरकार की सेहत पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 5000 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए हैं और 4000 कह रहे हैं प्लेवे स्कूल खोलेंगे। स्कूल आप बंद कर रहे हो, रैशनलाइजेशन के नाम पर स्कूलों को आप मर्ज कर रहे हो। 36,000 की जो पोस्ट वैकेंट थी उनको आपने कैप्ट करके आप कह रहे हैं हमारे पास तो वैकेंसीज़ नहीं है। 22 के 22 ज़िलों में हमने डाइट बनाए थे, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमें तो जेबीटी की आवश्यकता नहीं है, डाइट पर ताले लग गए हैं। सरकार के मैनिफेस्टो में, सरकार के दिमाग में शिक्षा जैसी नाम तो कुछ है ही नहीं है। पूरा बंद करने पर लगे हैं। जिस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ पर जो है चारा, उपले, गोसे भरे जा रहे हैं। बड़ी दुखदाई स्थिति है। और हम लोग जब भी कहते हैं तो कहते हैं कि हम ये चाहेंगे इसमें भी वो श्वेत पत्र जारी करें। टीचर्स ट्रेनिंग नहीं ले रहे, इतने महंगे हमारे जो स्कूल की बिल्डिंग्स हैं वो ख़राब हो रही हैं। हमने पूछने का प्रयास किया कि करीबन जो 5000 स्कूल आप बंद कर रहे हैं, उन बिल्डिंग्स का आप क्या करेंगे, तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। आज चाहे स्कूली शिक्षा हो, चाहे कॉलेज की शिक्षा हो, चाहे यूनिवर्सिटी की शिक्षा हो, चाहे मेडिकल एजुकेशन की शिक्षा हो, आज प्रदेश में बद से बदतर हालत है। आप बाजितपुर की बात कर रहे हैं, चेड़ा और कई स्कूलों का जो हमने विज़िट किया है, बद से बदतर हालत है। और मैं समझती हूँ कि अधिकारी भी एसी के कमरों से बाहर निकलें और शिक्षा मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी बाहर निकलकर इस दुर्दशा को देखने का काम करें, नहीं तो जनता पूरी तरह से जन संवाद में उनके साथ संवाद करने के लिए तैयार बैठी है। देखिए, सबका साथ सबका विकास और झज्जर का विनाश करने पे जो सरकार तुली हुई है, आज यहाँ पर दौरा किया, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। हमारी सरकार झज्जर की जो है सड़कें खोद कर रख दी, सीवरेज खोद कर रख दिया। महीनों से बदतर हालत यहाँ पर होती जा रही है। दुर्दशा हमारे नरकीय जीवन में यहाँ के लोग जी रहे हैं। हमने विधानसभा के अंदर विद फोटोग्राफ, विद वीडियो शोर करने का काम किया। हमें 25 करोड़ की राशि दी गई थी। हमने 50% से ज़्यादा की राशि जो ये खोद कर रख रखी है सड़क, इसके लिए भी अपनी ग्रांट देने का काम किया, जिसका पत्थर कभी बीजेपी के अध्यक्ष लगा रहे हैं, कभी डिप्टी सीएम लगा रहे हैं, कभी जजपा वाले लगा रहे हैं। पत्थर तो चाहे वो सोने का लगा दें, पर हमारी झज्जर की सड़कें और सीवरेज को कम से कम वो ठीक करने का काम करें। झज्जर में जो बद से बदतर हालत है, कभी कोई भी विभाग अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। कभी कोई कह रहा है ये पब्लिक हेल्थ का काम चल रहा है, कोई कह रहा है ये पीडब्ल्यूडी का है, कभी कोई कहता है म्यूनिसिपल कमेटी का है। बहुत बुरी हालत है। मुझे समझ नहीं आता, सरकार को, सरकार के मंत्रियों को थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए। बीजेपी के अध्यक्ष जी को थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। उनको यहाँ से गुजरना चाहिए, देखना चाहिए। कमल यहीं पर खिला दे, खिल जाएंगे, इतना ज़्यादा कीचड़ हो चुका है। यहाँ कमल खिलाएं, लोग उनकी सेवा करेंगे। इतनी बदतर हालत है। और मुझे आज बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मुझे भी इस बात को लेकर शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हम इस क्षेत्र के विधायक हैं। मजबूती से हमने आवाज़ उठाने का काम किया। सरकार के विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर हमने पैसा सैंक्शन करवाने का काम किया, लेकिन हमारे साथ दुश्मनी जैसा बर्ताव किया जा रहा है। मैं ये चेतावनी देना चाहती हूँ, जिले के प्रशासनिक अधिकारी, क्या वो यहाँ से निकलते नहीं हैं? क्या यहाँ से जो बाकी कर्मचारी हैं वो यहाँ से निकलते नहीं हैं? मैं विधानसभा की कमेटी के अंदर प्रिविलेज मोशन लेकर आऊँगी और साथ ही साथ में
हमारी जो पिटीशन कमेटी है उसमें लगाऊंगी। आने वाले मानसून सत्र के दौरान इस मुद्दे को हम लोग जोर शोर से उठाने का काम करेंगे। हम चाहते हैं, हमारी झज्जर की जनता का क्या कसूर है? कुछ साथी कह रहे थे कि हमने कांग्रेस को वोट दे दिया, ये कसूर है। चारों विधायक हम कांग्रेस के हैं, आप फिर क्यों कहते हैं सबका साथ सबका विकास? जब आपने विधायक निधि दी है और उसके तहत हमने ये ग्रांट दे दी, और वैसे भी जब ये सीवरेज बनाना था तो आपने ये सड़क खोद कर क्यों घेरी? केवल इस पर रिपेयर होनी थी, इसका लेवल ठीक करना था। ये जो दुकानदार भाई हैं हमारे, इनका तो जीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोग यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, बेचारों को किराया देना पड़ रहा है और बीमारी अलग हो रही है, ऊपर से मानसून और आने वाला है। तो एक तो जो ठेकेदार के खिलाफ और जो अधिकारी जो इसमें अकाउंटेबल हैं, मैं स्वयं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने का प्रयास करूँगी।